हेलो दोस्तों, नमस्कार, नमस्ते। सरस्वती क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज मैं जो एनटीपीसी CUT 1 में जी के जीएस के सारे क्वेश्चन पूछे गए थे शिफ्ट वाइज, उन सभी क्वेश्चंस को मैं करवाऊंगा। और आज लमसम ये मान के लिए करीब 14 सेट करवाऊंगा, जो कि लमसम करीब जाके 550 क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों, ये बुक है जो है यस के झा सर की, एनटीपीसी CUT 1। और ये जो TCS ने क्वेश्चन करवाए थे ओरिजिनल क्वेश्चन बैंक वही है, और सभी शिफ्ट वाइज हैं। तो और ये एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए आगे देख लेते हैं क्या है इसमें। दोस्तों, यही रहा बुक, एनटीपीसी CUT 1 TCS ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। और आगे देखेंगे। इसका मुख्य आकर्षण मतलब इसमें आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, कंप्यूटर, आर्ट एंड कल्चर और मिसलिनियस। और ये रहे एस के झा सर। चलिए आगे देखते हैं अब। तो दोस्तों, सेशन स्टार्ट करने से पहले सेशन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। आगे देखते हैं दोस्तों। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो हम इसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे, और ये 11 मार्च 2021 का शिफ्ट फर्स्ट है। तो इसके सारे क्वेश्चन हम देखेंगे पहले। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऊर्जा अंतरण के 10% नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। तो ये हो जाएगा रेमंड लिंडमैन ने। अगला देखेंगे, वित्तीय क्षेत्र में FCCB का पूर्ण रूप क्या है। तो इसमें हो जाएगा फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड। अगला देखेंगे, वर्ष 2019 में इनमें से कौन सा देश शराब का सबसे बड़ा उत्पादक था। तो इसमें क्या हो जाएगा, इटली जो है 2019 में सबसे बड़ा शराब उत्पादक देश था। हम आगे देखेंगे और हम 4 नंबर देखेंगे। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये हो जाएगा मॉन्ट्रियल में। अगला देखेंगे, भारत के उस सबसे पुराने नाभिकीय रिएक्टर का नाम बताइए जिसे 2018 में दोबारा चालू किया गया था। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा अप्सरा। इनमें से किस तिथि को विश्व स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। तो इसमें हो जाएगा 5 मई को। आगे देखते हैं। 7 नंबर देखेंगे, इनमें से किस आध्यात्मिक गुरु को 2021 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये हो जाएंगे कल्बे सादिक को। अगला देखेंगे, शेरशाह सूरी का मकबरा ... में स्थित है। तो इसमें हो जाएगा सासाराम, बिहार में। अगला देखेंगे, कालबेलिया लोकगीत और नृत्य इनमें से किस भारतीय राज्य से संबंधित है। कालबेलिया कहाँ से संबंधित है। तो इसमें हो जाएगा राजस्थान से। आगे देखेंगे, भारत की केंद्र सरकार ने वर्ष 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। तो इसमें हो जाएगा 6 बैंकों का, जिनका जो है टर्नओवर 200 करोड़ रुपए से ऊपर था। अगला देखेंगे, इनमें से कौन सा पर्यावरण अनुकूल या इको फ्रेंडली प्रक्रिया है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा सूखे पत्ते और मिट्टी को दबाकर निपटान करना। अगला देखेंगे 12 नंबर, इनमें से किस राज्य ने 7 स्टार ग्राम पंचायत इंद्रधनुष योजना शुरू की थी। तो इसमें हो जाएगा हरियाणा ने। अगला देखेंगे, इनमें से कौन सा किला चेनाब नदी के किनारे पर बनाया गया है। तो ये हो जाएगा अखनूर का किला। अगला देखेंगे, विंसन पर्वत इनमें से किस महाद्वीप पर स्थित है। तो ये हो जाएगा अंटार्कटिक पे विंसन मॉसिफ इसका पूरा नाम है, विंसन पर्वत के नाम से जाना जाता है। अगला देखेंगे, बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धामेक स्तूप का निर्माण मूलतः ... वंश के शासनकाल के दौरान कराया गया था। ते हो जाएगा मौर्य काल में। अगला देखेंगे दोस्तों 16 नंबर देखेंगे हम लोग। राजा राम मोहन राय ने किस बंगाली अखबार की स्थापना करने के साथ साथ उसका संपादन भी किया था। तो इसमें हो जाएगा संवाद कौमुदी का। अगला देखेंगे, कार्बन और नमी की मात्रा के आधार पर कोयले की उच्चतम और निम्नतम गुणवत्ता वाली किस्में क्रमशः कौन सी हैं। तो इसमें हो जाएगा एंथ्रासाइट और लिग्नाइट। मतलब सबसे उच्चतम किस्म की कौन हो जाएगी, एंथ्रासाइट, और सबसे निम्न किस्म की लिग्नाइट हो जाएगी। अगला देखेंगे, इनमें से किस कंपनी ने 2018 में 6 लाख करोड़ बाजार मूल्य को पार करने वाली दूसरी भारतीय फर्म होने का गौरव हासिल किया है।
तो इसमें हो जाएगा TCS। इसके पहले कौन सा था? रिलायंस इंडस्ट्री। आगे देखेंगे दोस्तों 19 नंबर देखेंगे, किसी विशेष क्षेत्र की जनसंख्या 3 लाख से अधिक होने पर सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया जाता है? तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा वार्ड समिति। अगले देखेंगे, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा अहमदाबाद में। अगला देखेंगे, 7 लोक कल्याण मार्ग की डिजाइन इनमें से किसने तैयार किया है? तो ये हो जाएंगे सर एडविन लुटियंस ने। आगे देखेंगे, इनमें से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो ये हो जाएगा जिंक ऑक्साइड। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस बैंक ने येनो कैश पॉइंट नामक कार्डलेस ATM सेवा शुरू की है? तो ये हो जाएगा SBI ने। अगला देखेंगे, इनमें से किस देश ने वर्ष 2020 में विश्व खुशहाली सूचकांक रिपोर्ट में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये हो जाएगा फिनलैंड ने। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है? तो ये क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा 10 डिग्री चैनल, जो अंडमान और निकोबार को अलग करती है। अगला देखेंगे, कितने मेगाबाइट 1 गीगाबाइट के बराबर होते हैं? तो इसमें हो जाएगा 1024। अगला देखेंगे, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पुराना क्रमांक है ये, इनमें से किस स्थानों को जोड़ता है? तो ये हो जाएगा दिल्ली से अटारी बॉर्डर तक, ये राष्ट्रीय राजमार्ग 1 है। और राष्ट्रीय राजमार्ग 2 जो है दिल्ली से पश्चिम बंगाल को जोड़ता है। आगे देखेंगे, इनमें से किस विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता उच्चतम होती है? तो ये हो जाएगा pH = 4 में। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा तिलचट्टे तथा अन्य कीटों का उत्सर्जक अंग है? तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा मैलेपिगी नलिकाएं। अगला देखेंगे, भारत का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो ये हो जाएगा जेम्स हिक्की। इसका पूरा नाम जेम्स अगस्टस हिक्की है। अगला देखेंगे, कंप्यूटर एवं अन्य उपकरणों का एक नेटवर्क जो एक अपेक्षाकृत छोटे स्थान तक सीमित होता है क्या कहलाता है? तो इसमें हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क या लैन या LAN। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है? तो ये हो जाएगा जूट को। अगला देखें, मानवाधिकारों के लिए समर्पित विश्व का पहला टीवी चैनल कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये हो जाएगा फ्रांस में। आगे देखेंगे, एथेनॉल डाट के दौरान निर्मित होता है, मतलब एथेनॉल कैसे निर्मित होता है? तो ये हो जाएगा खमीरों में अनाक्सी शोषण क्रिया से। आगे देखेंगे, काशीराम ने किस राजनीतिक दल का स्थापना किया था? तो ये हो जाएगा बहुजन समाजवादी पार्टी, जिसे हम BSP कहते हैं। आगे देखेंगे, इनमें से कौन सा भूस्थैतिक उपग्रह के संबंध में गलत है? मतलब इसमें एक गलत है और 4 दिन सही हैं, इसमें यही गलत हो जाएगा B वाला। इनमें से कोई उपग्रहों की कक्षाएं सूर्य समकालिक भी हैं, ये गलत है, बाकी तीनों सही हैं। कक्षाओं का उपयोग IRS उपग्रह के लिए किया जाता है, सही है। इनका उन्नतांश लगभग 36,000 किलोमीटर तक होता है, ये भी सही है। ये पृथ्वी की चाल एवं दिशा के संगत घूर्णन करते हैं, ये भी सही है। अगला देखेंगे, इनमें से किसे ब्रिटिश भारत में लोक सेवाओं का जनक माना जाता है? इसमें हो जाएगा जॉर्ज कॉर्नवालिस को। अगला देखेंगे, ध्वनि की वह निम्नतम आवृत्ति क्या है जो मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है? तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 20 हर्ट्ज, क्योंकि व्यक्ति जो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है। अगला देखेंगे, सरकारी एजेंसी NDF का पूर्ण रूप क्या है? जिसमें हो जाएगा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। दोस्तों मैं सिर्फ क्वेश्चन और आंसर करूंगा, जिससे आपके पास कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पहुंच सके। और हम अगला सेट देखेंगे, ये 11 मार्च 2021 का है और शिफ्ट फर्स्ट है। अब इसके सारे क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन देख लेंगे, ऐतिहासिक ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कई शासकों द्वारा कराया गया था। मौर्य काल के शासन काल के दौरान इसे क्या कहा जाता था? तो इसे कहा जाता था उत्तर पथ, मौर्य शासन काल में। निम्नलिखित में से किसे
निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर एडेड डिजाइन या CAD जैसे एप्लीकेशनों के लिए किया जाता है? तो ये हो जाएगा प्लाटर में। अगला देखेंगे, वर्ष 2019 में इनमें से किस बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया? बैंक ऑफ बड़ौदा में किसे विलय किया गया? तो ये हो जाएगा देना बैंक का। अगला देखेंगे, वर्ष 2019 के आम चुनाव में जीत हासिल करने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश का दौरा किया था? तो इसमें क्या हो जाएगा, इस 4 नंबर में क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा मालदीव। अगला देखेंगे, परमादेश रिट क्या होती है? परमादेश रिट क्या होती है? इसमें हो जाएगा किसी सरकारी निकाय में उसके कर्तव्यों का पालन कराना है। अगला देखेंगे, इनमें से किस मंत्रालय की स्थापना वैकल्पिक चिकित्सा के क्षेत्र में विकास, शिक्षा, अनुसंधान के लक्ष्य के साथ की गई है? तो ये हो जाएगा आयुष मंत्रालय के। अगला देखेंगे, 7 नंबर देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस वार्षिक अधिवेशन में पूर्णतः स्वराज की प्राप्ति प्रतिबद्धता की घोषणा की? तो ये हो जाएगा 1929 लाहौर अधिवेशन। अगला देखेंगे, पेप्टिक अल्सर इनमें से किस जीव की वजह से होता है? तो ये हो जाएगा जीवाणु की वजह से। अगला देखेंगे, चंपारण आंदोलन इनमें से किसके विरोध में किया गया था? तो ये हो जाएगा नील की जबरन खेती के विरोध में। आगे देखेंगे, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब कौन सा कथन गलत है? तो इसमें हो जाएगा निजी क्षेत्र का एक संस्थान, यही गलत है, बाकी सभी सही हैं। भारत सरकार का एक राष्ट्रीय केंद्र, परमाणु ऊर्जा विभाग का सहायता प्राप्त या डीम्ड विश्वविद्यालय, तीनों सही हैं। अगला देखेंगे, भारत सरकार का कौन सा कार्यालय नाभिकीय ऊर्जा का अधिशासी विभाग है? तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा प्रधानमंत्री कार्यालय। जनरेटर वह उपकरण है जो डाटा परिवर्तित करता है। जनरेटर जो है ये किसमें ऊर्जा को परिवर्तित करता है? तो ये हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, क्योंकि जब जनरेटर चलाते हैं तो उससे बिजली पैदा होती है। आगे देखेंगे, भारत में प्रथम स्थलाकृत सर्वेक्षण किसने शुरू किया था? तो इसमें हो जाएगा मेजर जेम्स रेनल ने। अगला देखेंगे, इनमें से किस भारतीय महिला ने गांधी जी के साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो इसमें हो जाएगा सरोजिनी नायडू। अगला देखेंगे, ओजोन परत किससे बनी होती है? ओजोन परत किससे बनी होती है? तो ये हो जाएगा ट्राई ऑक्सीजन से, मतलब O3 से। अगला देखेंगे, जब गांधी जी ने दांडी यात्रा का आह्वान किया था तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो उसमें भारत का वायसराय था लॉर्ड इरविन। अगला देखेंगे, इनमें से किस देश ने नवंबर 2019 में आभासी ढंग से आयोजित किए गए 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मेजबानी की थी? तो इसमें हो जाएगा रूस ने की थी। अगला देखेंगे, HTTPS प्रोटोकॉल में यस का क्या अभिप्राय है? तो इसमें हो जाएगा सिक्योर। अगला देखेंगे, और HTTP का फुल फॉर्म हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और यस से सिक्योर हो जाएगा। अगला देखेंगे, 2019 के भारतीय आम चुनाव का आयोजन किस लोकसभा के गठन के लिए किया गया था? तो ये हो जाएगा 17वीं लोकसभा। अगला देखेंगे, हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? हिंद महासागर सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो ये हो जाएगा जावा गर्त। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत के रुग्ण एवं विफल उद्योगों के लिए कार्य करता है? तो ये हो जाएगा औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड। अगला देखेंगे, विट्ठल मंदिर स्मारकों के इनमें से किस समूह में शामिल है? तो ये हो जाएगा हम्पी में स्थित स्मारकों के समूह में। अगला देखेंगे, भारत में स्थित उल्का पिंड द्वारा निर्मित एकमात्र झील कौन सा है? उल्का पिंड द्वारा जो निर्मित है बताइए। तो इसमें हो जाएगा लोनार झील, ये महाराष्ट्र में है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो इसमें हो जाएगा C1। अगला देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र के निम्नलिखित प्रमुख अंगों में से कौन सा न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है? तो इसमें हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये नीदरलैंड हेग में स्थित है। बाकी ये तीनों आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, सचिवालय और न्यायिकता परिषद, ये सभी संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क में स्थित हैं। अगला देखेंगे, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था?
संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो बताइए कहाँ हुआ था। तो इसमें हो जाएगा वाराणसी में, लहरतारा के पास। अगला देखेंगे, सार्वजनिक क्षेत्र में इनमें से कौन सी कंपनी पर्यटकों को पहाड़ी क्षेत्र के उपयोग के लिए हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान करती है, तो इसमें हो जाएगा पवन हंस लिमिटेड। निम्नलिखित में से किस भूतपूर्व विदेशी प्रधानमंत्री को 2021 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, तो यह हो जाएगा शिंजो आबे, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री थे। अगला देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से किस भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो बताइए। इसमें अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, जो कि शायद 45 है। अगला देखेंगे, हमारे देश में इनमें से किस क्षेत्र में पानी की मांग और खपत सर्वाधिक है, तो इसमें हो जाएगा कृषि में। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन 2021 का गणतंत्र दिवस परेड का मुख्य अतिथि थे। 2021 में 26 जनवरी को मुख्य अतिथि कौन थे, तो इसमें हो जाएगा, इसमें कोई मुख्य अतिथि नहीं थे। कोरोना की वजह से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आने वाले थे, लेकिन कैंसिल हो गया। आगे देखेंगे, दो अलग अलग प्रकार के द्रव्यों के कणों के स्वतः आपस में मिश्रित होने को निरूपित करने के लिए इनमें से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा विसरण। अगला देखेंगे, भारत इनमें से किस समूह का सदस्य नहीं है, भारत इनमें से किस सदस्य का समूह नहीं, तो ये हो जाएगा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, आसियान जिसे शॉर्टकट में कहेंगे। ये 10 देशों का समूह है जो भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित हैं। अगला, और इसमें तीनों भारत शामिल है, जैसे साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन और संघाई कोऑपरेशन और बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अगला देखेंगे, पृथ्वी किस चाल से सूर्य की परिक्रमा करती है, तो पृथ्वी की चाल क्या होगी, ये हो जाएगी 67,000 मील प्रति घंटा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय दार्शनिक ने पदार्थ के सूक्ष्मतम कण के बारे में उल्लेख किया और इसे परमाणु नाम दिया था, तो किसने नाम दिया था, तो ये हो जाएगा कणाद ने, महर्षि कणाद ने। अगला देखेंगे, इनमें से कौन सा महाभारत महाकाव्य पर आधारित लोक गायक पांडवानी शैली से संबंधित है, तो पांडवानी शैली से कौन संबंधित है, तो ये हो जाएगा तीजन बाई। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, तो ये हो जाएगा मैक्रो रत्न को। अगला देखेंगे, ये महारत्न, नवरत्न, मिनीरत्न है, लेकिन ये नहीं है। अगला देखेंगे, संविधान के अनुच्छेद 348(1) के अनुसार भारत के उच्च न्यायालयों में कार्यवाही के लिए निम्नलिखित में से किस भाषा का उपयोग किया जाता है, तो इसमें हो जाएगा अंग्रेजी का। अच्छा, यही जो है संसद की भाषा भी है, संसद और विधानसभा की भाषा भी अंग्रेजी ही है, जब तक राष्ट्रपति के परमिशन से कोई दूसरी भाषा न स्वीकार की जाए। अगला देखेंगे, 39 नंबर, भारतीय संविधान के लागू होने से लेकर कितने वर्षों तक अंग्रेजी को संघ की एक सहयोगी भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था, तो इसमें हो जाएगा 15 वर्ष। 15 वर्षों के बाद यहाँ पे एक बीजी खेर आयोग गठित की गई थी जो हिंदी को बढ़ावा देती। आगे देखेंगे दोस्तों, ये भी कंप्लीट हुआ। अगला देखेंगे, 12 जनवरी 2021 का सेट है और ये शिफ्ट फर्स्ट है। अब इसके सारे क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के पीएसयू का कुछ हिस्सा बेचकर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निजीकरण की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है, तो इसमें हो जाएगा विनिवेश। निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश पाक जल मरुमध्य और मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल के द्वारा भारत से अलग होता है, तो ये हो जाएगा श्रीलंका। अगला देखेंगे, तो चलिए 3 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से क्या नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख खतरा है, नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन में कौन प्रमुख खतरा है, तो ये हो जाएगा भंडारण एवं प्रकीर्णन। अगला देखेंगे, बुकर पुरस्कार जीतने वाली भारतीय महिला का निम्नलिखित में से क्या नाम है, तो इसमें हो जाएगा अरुंधति राय। अगला देखेंगे, सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी
की स्थापना की थी? कब की थी? 30 में हो जाएगा 1784 में। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस में जेनेटिक इंजीनियरिंग शामिल है? जेनेटिक इंजीनियरिंग शामिल है तो ये हो जाएगा जीन क्रांति में। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम को परिभाषित करता है? तो ये हो जाएगा, यह उन प्रोग्राम का एक सेट है जो कंप्यूटर के काम करने के तरीके को नियंत्रित करता है और अन्य प्रोग्राम को चलाता है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक किंग जॉर्ज पंचम एवं क्वीन मैरी का भारत में स्वागत करने के लिए बनवाया गया था, जो गुजराती शैली पर आधारित है? तो ये हो जाएगा गेटवे ऑफ इंडिया। अगला देखेंगे, शर्करा और एल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? शर्करा को एल्कोहल में जब परिवर्तित करते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को किण्वन कहा जाता है। अगला देखेंगे, 2019 के नववर्ष दिवस के अवसर पर किस संगठन ने अपने आउटरीच कार्यक्रम के हिस्से के तौर पर संवाद विद स्टूडेंट की शुरुआत की थी? तो इसमें हो जाएगा इसरो ने। अगला देखेंगे, तो चलिए देख लेते हैं अगला। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंडस्ट्रीज हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दैट आर कॉल्ड। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा विलीज। अगला देखेंगे, नादिर शाह ने डाट में भारत पर हमला किया और दिल्ली में लूटपाट की थी। कब की थी? तो ये हो जाएगा 1739 को। पुस्तक बहुरूपी गांधी किसने लिखी है? बहुरूपी गांधी किसने लिखी? तो ये हो जाएगा अनु बंदोपाध्याय। अगला देखेंगे, केरल में मोपला विद्रोह या मालाबार विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो ये हो जाएगा 1921 में। निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पतियों में प्रच्छन्न प्रजनन अंग होते हैं? तो इसमें क्या हो जाएंगे? इसमें हो जाएंगे जल तिपतीय। अगला देखेंगे, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना नाभिकीय अनुसंधान रिएक्टर है? तो ये हो जाएगा अप्सरा। कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में W3C का पूर्ण रूप क्या है? W3C का पूर्ण मतलब 3 बार W फिर C का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसमें हो जाएगा इथोलॉजी। अगला देखेंगे, एक मानक पैमाने वाले आधुनिक मरकरी थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? मतलब इसमें पूछा गया है जो मरकरी वाला थर्मामीटर होता है उसकी खोज किसने की? तो इसमें हो जाएगा डैनियल ग्रेवियल फारेनहाइट ने। अगला देखेंगे, भारत सरकार द्वारा जल क्रांति अभियान किस वित्तीय वर्ष के दौरान शुरू किया गया था? तो इसमें हो जाएगा 2015-16 में। श्री गुरु नानक देव जी का जन्म राय भोई की तलवंडी या वर्तमान ननकाना साहब में डाट में हुआ था। तो इसमें हो जाएगा 1469 में। 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम क्या था? 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष का क्या नाम था? तो इसमें हो जाएगा सुमित्रा महाजन। अगला देखेंगे, प्रेजेंट टाइम पे ओम बिरला जी हैं। अगला देखेंगे, भारत में दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा द्वारा प्रस्तुत और पारित किए गए सभी विधेयक डाट के अनुमोदन के बाद लागू हो जाते हैं, तो ये राष्ट्रपति के अनुमोदन हो जाएगा। अगला देखेंगे, डाट में स्थित चैलेंजर डीप को पृथ्वी पर ज्ञात सबसे गहरा बिंदु माना जाता है। तो ये कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा मैरियाना ट्रेंच या मैरियाना खाड़ी। MRTP अधिनियम 1969 में निम्नलिखित में से MRTP का कौन सा पूर्ण रूप है? MRTP का पूर्ण रूप बताना है। तो इसमें हो जाएगा मोनोपोलीज रिडिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस एक्ट। आगे देखेंगे,
2019 में निम्नलिखित में से किस रोग का यूएस एफडीए ने पहला वैक्सीन डेंगवैक्सिया को मंजूरी दी? डेंगवैक्सिया को मंजूरी दी। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा डेंगू के लिए। अगला देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत सदस्य होने की आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है? तो इसमें हो जाएगा 21 वर्ष, 31 साल। निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी का संबंध काकोरी रेलगाड़ी डकैती कांड से नहीं था? किसका नहीं था? तो ये हो जाएगा भगत सिंह का। चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला, ये तीनों लोग रेलगाड़ी को लूटे थे। अगला देखेंगे, हम्पी को डाट द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। तो ये क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा यूनेस्को द्वारा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना डाट में हुई थी, मतलब WTO की स्थापना कब की गई? तो ये हो जाएगा 1995 में। इनमें से कौन सा देश भूतपूर्व USSR का हिस्सा नहीं था? इसमें चारों में से USSR का हिस्सा कौन नहीं था? तो इसमें हो जाएगा फिनलैंड। अगला देखेंगे, इसरो ने IRS डेटा प्राप्त करने के लिए अपने अंटार्कटिक के भारतीय स्टेशन में डाट की स्थापना की। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा AGEOS की स्थापना की। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे 2019 में विदेशियों को प्रदान किए जाने वाले मैक्सिको के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो इसमें हो जाएगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है? सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा उड़ीसा में। नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर में स्थापित किया गया। नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर किस सन में स्थापित किया गया था? तो ये हो जाएगा 1976 में। अगला देखेंगे, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा राजस्थान में। आगे देखेंगे, तो दोस्तों ये भी सेट कंप्लीट हुआ। अब अगला सेट देखेंगे, ये 12 जनवरी 2021 का और शिफ्ट 2 है। इसके सारे क्वेश्चन हम देख लेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के उच्चतम न्यायालय में इनमें से किस पूर्व न्यायाधीश को मई 2019 के न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी NBSA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसमें कौन हो जाएंगे? इसमें हो जाएंगे अर्जन कुमार सिकरी को। पूंजी के नियमित मूल्य क्षय को समायोजित करने के क्रम के लिए किए गए सकल निवेश के मूल्य को क्या कहा जाता है? तो इसमें हो जाएगा अवमूल्यन कहा जाता है। अगला देखेंगे, द सम ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज नोन। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा टोटल कॉस्ट। अगला देखेंगे, प्रसिद्ध लोकगीत कजरी कहाँ की लोकप्रिय है? तो इसमें हो जाएगा उत्तर प्रदेश की। कजरी, नौटंकी, ये सब उत्तर प्रदेश की है। रासलीला। अगला देखेंगे, द एबिलिटी ऑफ मीडियम टू रिफ्रैक्ट लाइट इज आल्सो एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ इट्स। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा ऑप्टिकल डेंसिटी। अगला देखेंगे, इन 2014 ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया 2 के giant step forward and brought all the women centric scheme and programs under on एविट नेम्स। किस नाम से शुरू किया गया था? तो ये हो जाएगा किरण नाम से, KIRN। अगला देखेंगे, सन 2019 में फेलोशिप ऑफ द रॉयल सोसाइटी यूनाइटेड किंगडम के लिए चुनी जाने वाली प्रथम भारतीय महिला वैज्ञानिक कौन है? तो ये हो जाएगा गगनदीप कंग। अगला देखेंगे, इनमें से कौन सा पौधे की वृद्धि मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? पौधे की वृद्धि किससे मापते हैं हम? तो ये हो जाएगा क्रेस्कोग्राफ से। आगे देखेंगे, इनमें से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में रूसी सहयोग से की गई थी? इसमें 1959 में उत्पादन शुरू हुआ था। तो इसमें हो जाएगा भिलाई इस्पात संयंत्र। अगला देखेंगे, इनमें से किसकी स्थापना लीग ऑफ नेशंस के स्थान पर की गई? लीग ऑफ नेशंस के स्थान पर किसकी स्थापना की गई? तो ये हो जाएगा यूएन, संयुक्त राज्य या यूनाइटेड स्टेट्स की। अगला देखेंगे, लैक्टिक एसिड क्या है? लैक्टिक एसिड क्या है? तो ये हो जाएगा
3 कार्बन वाला अणु। इनमें से किसे मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? वर्गीस कुरियन, क्योंकि श्वेत क्रांति के जनक इन्हें माना जाता है। इनमें से किस चिकित्सक ने भारत आकर 1794 से 1815 तक बंगाल मेडिसिन सर्विस में कार्य किया और भारत में कई विविध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सर्वेक्षण और खोज किए? तो ये कौन थे? तो ये हो जाएंगे फ्रांसिस बुकानन। अगला देखेंगे 1948 में वैश्विक व्यापार को विनियमित करने के लिए GATT की स्थापना की गई थी। गैट का पूर्ण रूप क्या है? गैट का पूर्ण रूप क्या है? तो इसमें हो जाएगा जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। अगला देखेंगे वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा एडम स्मिथ। मोनेरा का किला कहाँ स्थित है? मनोरा का किला कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु में। इनमें से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है? उड़ीसा। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से पौधे में बीज का भ्रूण होता है जो उचित परिस्थिति के अंकुरित हो जाता है। इस प्रक्रिया को इनमें से किस रूप में जाना जाता है? तो हो जाएगा अंकुरण नाम से। आगे देखेंगे 2019 में जलवायु संबंधी कार्रवाई और आपदा तैयारियों पर आधारित 5वां ABU मीडिया शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये हो जाएगा नेपाल में। अगला देखेंगे व्हेन पीपल आर फाइनेंस्ड थ्रू द बजट एंड पब्लिक गुड इज मेड अवेलेबल फ्री ऑफ एनी डायरेक्ट पेमेंट इट इज रिफर्ड टू एज। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आगे है डी वाला हो जाएगा स्टेबलाइजेशन। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से किसने पाकिस्तान का गठन के मांग का विरोध किया था? पाकिस्तान गठन का किसने विरोध किया? तो ये हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान ने। which is one of the newest nuclear power plants in India। तो इसमें क्या हो जाएगा? जो सबसे नया न्यूक्लियर प्लांट हो तो उसे क्या कहते हैं? कुडनकुलम। किस पीढ़ी के कंप्यूटर भारी वैक्यूम ट्यूब आधारित और महंगे थे? तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा पहली पीढ़ी के। अगला देखेंगे इनमें से किस रेशेदार फसल का प्रयोग मोटे कपड़े, बैग, थैले, सजावटी सामान बनाने के लिए किया जाता है? तो इसमें हो जाएगा जूट का। आगे देखेंगे भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? तो इसमें हो जाएगा अनुच्छेद 155। एमनेस्टी इंटरनेशनल नामक संगठन इनमें से किसकी सुरक्षा पर केंद्रित है? तो इसमें हो जाएगा मानवाधिकार। इसका जो मुख्यालय है एमनेस्टी इंटरनेशनल का लंदन में है। अगला देखेंगे व्हिच मूवमेंट वाज नेगेटिव इनफ टू पीसफुल बट पॉजिटिव इनफ टू इफेक्टिव। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, मतलब असहयोग आंदोलन। अगला देखेंगे अरुंधति राय को किस पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसमें हो जाएगा आगे है देखते हैं। इसमें हो जाएगा द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। अगला देखेंगे सौभाग्य योजना केंद्र सरकार के किस मंत्रालय के नियंत्रण के अधीन है? सौभाग्य योजना। तो इसमें हो जाएगा विद्युत मंत्रालय। अगला देखेंगे 1973 में अस्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसमें हो जाएगा नहीं चार्ल्स कॉर्नवालिस हो जाएगा। अगला देखेंगे वेब एड्रेस में डोमेन इंडिकेटर प्रत्यय या COM जो लगा हुआ होता है का अभिप्राय क्या है? COM का अभिप्राय क्या है? तो ये हो जाएगा कमर्शियल। जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा लाल बहादुर शास्त्री ने। द ह्यूमन बीइंग्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा हीमोग्लोबिन के लिए। अगला देखेंगे भारत में सीमा सड़क संगठन या BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई थी? तो इसमें हो जाएगा मई 1960 को। अगला देखेंगे इसरो
इसरो द्वारा ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर HSFC का उद्घाटन कब किया गया था? तो इसमें हो जाएगा जनवरी 2019 में। हु स्टेड इन इंडिया फॉर 23rd ईयर 1802 से और 25 पेंटिंग पैट्रियाज एंड लैंडस्केप एंड सीन्स ऑफ एवरीडे लाइफ ऑफ कॉमन पीपुल। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा जॉर्ज चिनेरी। अगला देखेंगे, www के लिए इनमें से किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें हो जाएगा HTTP का। प्रसिद्ध उपन्यास अनटचेबल इनमें किसके द्वारा लिखा गया? अनटचेबल किसके द्वारा लिखा गया? तो इसमें हो जाएगा मुल्कराज आनंद द्वारा। इनमें से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में कॉटन मिलें स्थित है और उनमें अधिकांश कपड़े के बजाय सूत का उत्पादन करती हैं? तो इसमें हो जाएगा तमिलनाडु में। अगला देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन, गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है? तो इसमें हो जाएगा ध्रुव कहलाता है। तो दोस्तों ये सेशन ये सेट कंप्लीट हुआ। अब अगला सेट देखेंगे, ये है 12 फरवरी 2021 का और शिफ्ट फर्स्ट है। अब इसके सारे क्वेश्चन हम देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में पाषाण कालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? तो ये हो जाएगा भीमबेटका में। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भागोरिया उत्सव मनाती है? जनजाति भागोरिया उत्सव मनाती है। तो ये हो जाएगा भील जनजाति। जलवायु प्रणाली के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का कानूनी निकाय दस्तावेज नहीं है? तो इसमें हो जाएगा यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। अगला देखेंगे, दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 में हुई त्रिपक्षीय संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे? तो आगे देखते हैं। इसमें हो जाएगा लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रणजीत सिंह और शाह सूजा ने। अगला देखेंगे, निम्नलिखित तत्वों को धात्विक गुणधर्मों का सही क्रम क्या है? धात्विक गुणधर्मों का सही क्रम। तो इसमें देखेंगे, पहले देखेंगे इसमें लिथियम, फिर सोडियम हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा, रुबिडियम हो जाएगा, सीजियम हो जाएगा। अगला प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इनमें से किससे संबंधित है? उज्ज्वला योजना हो जाएगा LPG कनेक्शन से। बैंक दर शब्द का क्या अर्थ है? तो इसमें हो जाएगा, आगे देखेंगे, बैंक दर का केंद्रीय बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंक को दिए गए अपने ऋण पर लगाई जाने वाली ब्याज। अगला देखेंगे, ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2019 का आयोजन कहाँ हुआ था? इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम में। कहाँ हुआ था? यूनाइटेड किंगडम में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कर्नाटक में स्थित कैगा किसके लिए प्रसिद्ध है? कैगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा नाभिकीय संयंत्र के लिए। अगला देखेंगे, इनमें से कौन सा प्रसिद्ध लैंडमार्क आर्टोरियन झील और इरी झील के बीच स्थित है? तो ये क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा नियाग्रा प्रपात। ये USA और कनाडा के बॉर्डर पर है। ये ओंटारियो है, अटारियो नहीं, ओंटारियो झील और इरी झील। अगला देखेंगे, संसद के 2 क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? तो इसमें हो जाएगा 6 माह का। कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, ये क्या है? तो ये हो जाएगा, आगे देखेंगे, ये एक PSU है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के अंतर्गत नवरत्न PSU है। अगला देखेंगे, नहीं, ये है रेल मार्ग के अंतर्गत नवरत्न PSU, ये रेल मार्ग के अंदर काम करता है। अगला देखेंगे, मई 2019 में उड़ीसा में एक प्रचंड चक्रवात आया था जिसे फेनी, उच्चारण फोनी नाम दिया गया था। इस नाम का क्या अर्थ है? फोनी का क्या अर्थ है? ये हो जाएगा फोनी का सर्प होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर एक हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है? इसमें हो जाएगा स्कैनर। अगला देखेंगे, न्यूटन के गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या है? न्यूटन की गति के दूसरा नियम क्या है? तो ये हो जाएगा F = ma। अगला देखेंगे,
निम्नलिखित में से कौन साइमन कमीशन का सदस्य नहीं था? साइमन कमीशन का सदस्य नहीं था तो ये हो जाएगा जेम्स ए स्कॉट। बकिया और ये तीनों सदस्य थे क्लेमेंट इटली, जॉन साइमन और हैरी लेवी लॉसन। अगला देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय आज़ाद बाल दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा 25 मार्च को। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? तो ये हो जाएगा MS ऑफिस। अगला देखेंगे जिन पौधों में संवहन तंत्र नहीं होता है उन्हें डाटा के तौर पर जाना जाता है, तो इसमें हो जाएगा ब्रायोफाइटा। अगला देखेंगे कांद्रिया महादेव मंदिर किस प्रसिद्ध समूह से संबंधित है? कांद्रिया महादेव मंदिर किस प्रसिद्ध समूह? ये हो जाएगा खजुराहो मंदिर। यदि किसी व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं तो उसे कौन सा दृष्टि दोष है और उसे कैसे सही किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा निकट दृष्टि दोष है और अवतल लेंस का प्रयोग करके सही किया जाएगा। अगला देखेंगे भारत में मयूर सिंहासन कौन लेकर गया? मयूर सिंहासन कौन लेकर गया? तो ये हो जाएगा नादिर शाह। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय मानक ब्यूरो का नहीं है? भारतीय मानक ब्यूरो का कौन सा कार्य नहीं है? तो इसमें हो जाएगा खाद्य उद्योग में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रक प्रक्रिया का निर्धारण, यही नहीं है, बाकी सभी हैं। प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन और भारतीय मानक तय करना, उन्हें मान्यता प्रदान करना और उनकी प्रचार करना, भारत और विदेशी उत्पादनकर्ताओं के लिए उत्पाद प्रमाणन। अगला देखेंगे एकल कोशिका वाले निषेचन अंडे को डाट कहा जाता है, तो ये हो जाएगा युग्मनज कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2019 के लिए कला अभियान रंगमंच के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो इसमें हो जाएंगे, आगे देखते हैं, इसमें हो जाएंगे बलवंत मोरेश्वर पुरेंद्रे, इसे दिया गया बलवंत मोरेश्वर पुरेंद्रे को। अगला देखेंगे भारत सरकार की निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत वृद्धजनों, विधवाओं और दिव्यांगों को सामाजिक पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? तो इसमें हो जाएगा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। इनमें से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है? तो इसमें हो जाएगा मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। जनवरी 2019 में किस संगठन ने रेडियोधर्मी पदार्थ के किसी हमले की स्थिति में तुरंत राहत प्रदान करने हेतु मोबाइल फैसिलिटी विकसित की है? तो इसमें हो जाएगा, आगे देखते हैं, इसमें हो जाएगा DRDO ने विकसित किया। अगला देखेंगे समस्थानिक ऐसे परमाणु होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है परंतु परमाणु भार असमान होता है, ये वाला हो जाएगा। अगला देखेंगे विख्यात नृत्य गुरु राजकुमार सिंह जीत सिंह किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये हो जाएगा मणिपुरी से। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की उपस्थिति में भारत राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? तो ये हो जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगला देखेंगे मानव शरीर के चार अंग सूचीबद्ध किए गए हैं, इनमें से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत है। असंगत का चयन करें, त्वचा, हड्डी, उपास्थि और अस्थिबंध। तो इसमें से कौन सा अलग है? तो इसमें हो जाएगा त्वचा, और ये सभी हड्डियों से रिलेटेड है। अगला देखेंगे प्रसिद्ध यात्री और लेखक मोहम्मद इब्न बतूता किस देश से संबंधित है, जिन्होंने 14वीं शताब्दी में भारत सहित कई देशों की यात्रा की थी? तो इसमें हो जाएगा मोरक्को का। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से किसी कार्यक्रम से पहले गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो ये हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पहले। अगला देखेंगे क्वेट्रो प्रो किस प्रकार के कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो इसमें हो जाएगा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें, जैसे सतपुड़ा, विंध्य, अरावली, गुरु शिखर। तो इसमें कौन सा अलग है? तो इसमें हो जाएगा गुरु शिखर, ये दक्षिण का पर्वत है, बाकी सभी जो है
उत्तर साइड के पर्वत हैं। अगला देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसमें हो जाएगा 1919 में। निम्नलिखित में से किसने भारत में 3 चरण वाला नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम तैयार किया था? तो इसमें हो जाएगा होमी जहांगीर भाभा। इनमें से कौन सी विश्व की सबसे लंबी नहर है? विश्व की सबसे लंबी नहर इसमें हो जाएगी बीजिंग ग्वांगझाऊ ग्रांड नहर। बीजिंग ग्वांगझाऊ ग्रांड नहर ये चीन की नहर है जो कि विश्व की सबसे लंबी नहर है। अगला देखेंगे, कौन सी लोक सेवा को निम्नलिखित में से क्या बनने की अनुमति नहीं है? किसी लोक सेवक को निम्नलिखित में से क्या बनने की अनुमति नहीं है? तो इसमें हो जाएगा सांसद। अगला देखेंगे, तो दोस्तों ये भी कंप्लीट हुआ। अब हम अगला सेट देखेंगे 12 मार्च 2021 का, और ये शिफ्ट फर्स्ट है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, जियोग्राफी शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो इसमें हो जाएगा एरेस्टोस्थनीज। अगला देखेंगे, चीनी यात्री हुएनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसमें हो जाएगा हर्षवर्धन काल में। दुनिया भर से निवेश आकर्षित करना और भारत के विनिर्माण क्षेत्र को सुदृढ़ करना इनमें से किसका मुख्य उद्देश्य है? तो इसमें हो जाएगा मेक इन इंडिया का। आगे देखेंगे, हम देखेंगे यूनेस्को का पूर्ण रूप क्या है? तो इसमें हो जाएगा यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अगला देखेंगे, भारतीय राज्य के इनमें से किस पूर्व मुख्यमंत्री को 2021 में मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो इसमें हो जाएगा तरुण गोगोई को। अगला देखेंगे, हाल ही में भारत सरकार ने वर्षों से अधिक पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स कर लगाने का प्रस्ताव रखा है। तो इसमें हो जाएगा 8 साल। दूरदर्शन प्रसार भारती के साथ मिलकर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने जनवरी 2019 में डीडी साइंस और इंडिया साइंस नामक 2 विज्ञान संचार पहलों का शुभारंभ करने की घोषणा की है। इस पहलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो इसमें हो जाएगा, आगे देखते हैं, एग्जाम पॉइंट्स आगे हैं। तो इसमें हो जाएगा डीडी साइंस दूरदर्शन नेशनल चैनल पर 1 घंटे का स्लॉट है, जबकि इंडिया साइंस इंटरनेट आधारित साइंस चैनल है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, मृक्षकटिक निम्नलिखित नामक साहित्य कृति के लेखक कौन है? तो इसमें हो जाएगा शूद्रक। अगला देखेंगे, भारत 2018 के विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून का वैश्विक मेजबान था। इस वर्ष के लिए इसकी विषय वस्तु क्या थी? तो इसमें हो जाएगा प्लास्टिक प्रदूषण को रोकना। नीचे दिए गए घटनाओं को सही कालानुक्रम क्या है? तो इसमें हो जाएगा डी वाला। पहला असहयोग आंदोलन होगा 1922 में, फिर चौरी चौरा हो जाएगा, उसके बाद सबने अवज्ञ होगा, फिर भारत छोड़ो 1942 में हो जाएगा। आगे देखेंगे, तख्त ए अकबरी नामक मंच जहां पर अकबर का सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया था, किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा पंजाब में। कहाँ पे? पंजाब में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बेकिंग पाउडर में पाए जाने वाले तत्वों का नाम बताएं। बेकिंग पाउडर में पाए जाने वाले तत्वों का नाम बताएं। तो इसमें हो जाएगा सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदाकार कौन थे? तो इसमें हो जाएगा एन गोपालास्वामी अयंगर। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2019 के लिए कला अभिनय रंगमंच श्रेणी के तहत पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसमें हो जाएगा बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे। अगला देखेंगे, क्षय रोग किसके कारण होता है? क्षय रोग किसके कारण होता है? ये हो जाएगा जीवाणु के कारण। अगला देखेंगे, ग्लोबल FDI कॉन्फिडेंस इंडेक्स 2019 में भारत की रैंक क्या थी? तो इसमें हो जाएगा 15वीं रैंक थी। अगला देखेंगे, किस संशोधन के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में यह जोड़ा गया कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? तो इसमें हो जाएगा 91वां संविधान संशोधन 2003।
91वां संविधान संशोधन 2003 हो जाएगा। आगे देखेंगे, एक न्यूमेरिकल है। एक निश्चित बल 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 2 सेकंड तक कार्य करती है। इससे वस्तु का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। लगाए गए बल का परिमाण ज्ञात कीजिए। अब यदि समान बल 5 सेकंड तक लगाया जाए तो वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा? तो इसको हम सॉल्व करके देख लेंगे। और इसमें हो जाएगा लगाया गया बल 25 न्यूटन और अंतिम वेग 17.5 मीटर प्रति सेकंड। इसको हमने सॉल्व किया है और आप भी सबका सॉल्व कर लेना। अगला देखेंगे, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर डॉट पर आधारित हैं। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर किस पे आधारित हैं? तो ये हो जाएगा ट्रांजिस्टर पर। अगला देखेंगे, प्रकाश डॉट में संचरित होती है। तो प्रकाश किस में संचरित होती है? तो ये हो जाएगा सीधी रेखा में। भूप्रावरण के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? तो इसमें हो जाएगा दुर्बल तापमंडल। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बाइनरी लॉजिक और अरिथमेटिक के प्रवर्तक हैं? इसमें हो जाएगा क्लाउड सैनल। अगला देखेंगे, BSI बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया लुप्तप्राय पौधे की सूची निम्नलिखित में से किस नाम से प्रकाशित करती है? आगे देखेंगे, इसमें हो जाएगा रेड डाटा बुक्स नाम से। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य के बाह्यतम क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें हो जाएगा कोरोना नाम से। इनमें से कौन सा खिलाड़ी ICC विश्व कप 2019 में भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल नहीं था? तो इसमें हो जाएगा युवराज सिंह। उस भारतीय राज्य का नाम बताएं जहां 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। तो इसमें हो जाएगा केरल में। प्रेजेंट टाइम पे सबसे ज़्यादा हवाई अड्डे उत्तर प्रदेश में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। अगला देखें, कंप्यूटर प्रणाली में संग्रहण के लिए इनमें से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? तो आगे देखेंगे, इसमें हो जाएगा एडर का उपयोग नहीं किया। अगला देखेंगे, 31 दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के चेयरमैन का नाम बताइए। तो इसमें हो जाएंगे अरविंद सिंह। अगला देखेंगे, सेंटर फॉर स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन इन एशिया पैसिफिक कहाँ स्थित है? तो इसमें हो जाएगा देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 2020-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला था? ये 1920 और 21 है। आगे देखेंगे, तो इसमें हो जाएगा रावी नदी के किनारे। अगला देखेंगे, नीचे दिए गए शासकों का सही कालक्रम क्या है? तो इसमें हो जाएगा, तो सबसे पहले इसमें महमूद गजनवी आया, उसके बाद महमूद गौरी आया, फिर चंगेज खां, फिर तैमूर। तो ये वाला हो जाएगा। अगला देखेंगे, अब 32 नंबर देखेंगे, यदि कोई राज्य संवैधानिक तरीके से संचालन विफल होता है तो वहां राज्य आपातकाल लागू किया जा सकता है। इनमें से कौन सा राज्य आपातकाल की घोषणा कर सकता है? इसमें हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति। अगला देखेंगे, इसरो ने छात्र समुदाय के बीच स्टार्टअप और उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने और देश में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए शिक्षा तथा उद्योग जगत के बीच अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए तीसरा स्पेस टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ स्थापित किया है? तो इसमें हम आगे देखते हैं ऑप्शंस। इसमें हो जाएगा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुचिरापल्ली में। ठीक, आगे देखेंगे, इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसमें हो जाएगा ताम्र पाषाण काल। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो इसमें हो जाएगा कावेरी नदी। अगला देखेंगे, खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छ कहाँ पाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। अगला देखेंगे, जनगण मन को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से भारत में राष्ट्रीय गान के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो ये हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। आगे देखेंगे,
वर्ष डॉट में नई दिल्ली स्थित मशहूर स्मारक इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति अखंड रूप से प्रज्वलित है। ये कब से प्रज्वलित है? तो ये हो जाएगा 1971 से। अगला देखेंगे, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न का दर्जा कौन देता है? तो इसमें हो जाएगा लोक उद्यम विभाग। तो दोस्तों ये सेट कंप्लीट हुआ। अब हम अगला सेट देखेंगे। 12 मार्च 2021 का ये शिफ्ट 2 है। 12 मार्च 2021 का शिफ्ट दूसरा है। अब इसके सारे क्वेश्चन हम देखेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है क्या, 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान महात्मा गांधी कहाँ गए थे? तो ये हो जाएगा, कहाँ गए थे? कोलकाता। अगला देखेंगे, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत दुर्घटनावश मृत्यु के कारण प्रदत्त बीमा कवर की राशि कितनी है? तो ये हो जाएगा 2 लाख रुपए। अगला देखेंगे, नीट NWT परीक्षा 2020 का आयोजन इनमें से किसने किया था? तो इसमें हो जाएगा NTA ने, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अगला देखेंगे, मौजूदा केंद्र सरकार में प्रताप चंद्र सारंगी को राज्य मंत्री के रूप में कौन सा मंत्रालय आवंटित किया गया है दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार? तो ये हो जाएगा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय। अगला देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति पद का प्रभार कौन ग्रहण करता है? तो इसमें हो जाता है राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष या फिर उपराष्ट्रपति, दोनों नाम एक ही हैं। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई तटरेखा नहीं है? तो इसमें हो जाएगा बिहार की। अगला देखेंगे, इसरो के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर के संस्थापक निदेशक कौन है? तो इसमें हो जाएगा डॉक्टर S उन्नीकृष्णन नायर। अगला देखेंगे, इनमें से कौन सी जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है? तो इसमें हो जाएगा सेंटिनली। अगला देखेंगे, किस वर्ष में इसरो ने विशिष्ट रूप से शैक्षणिक क्षेत्र के लिए समर्पित उपग्रह एजुसैट या GSAT 3 का प्रक्षेपण किया था? अब इसका ऑप्शंस आगे देखेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा 2004 में। कब भेजे थे? 2004 में। निपाह वायरस के प्राकृतिक आश्रयदाता कौन है? तो इसमें हो जाएगा फ्रूट बैट। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस शामिल है? किसमें आउटपुट डिवाइस शामिल है? ये हो जाएगा प्लाटर, प्रिंटर और मॉनिटर। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र बिम्स्टेक संगठन का सदस्य नहीं है? तो इसमें हो जाएगा मालदीव। भारत में इनमें से किस सार्क सेंटर की स्थापना की गई है? तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर। अगला देखेंगे, बाम्बू डांस के रूप में प्रख्यात चेरो नृत्य किस राज्य का पारंपरिक सांस्कृतिक नृत्य है? तो ये हो जाएगा मिजोरम का। अगला देखेंगे, पंडित बिरजू महाराज किस भारतीय नृत्य शैली के महान नर्तक हैं? तो ये हो जाएगा कथक के। अगला देखेंगे, काकोरी कांड की घटना किस वर्ष में हुई थी? काकोरी कांड की घटना किस वर्ष में हुई थी? ये हो जाएगा 1925 में। काकोरी कांड की घटना 1925। अगला देखेंगे, जनवरी 2021 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली गई क्रिकेट टेस्ट सीरीज में किसे प्लेयर ऑफ द सीरीज पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये हो जाएगा बैट कमिंग्स को। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी नवरत्न कंपनी नहीं है? तो इसमें हो जाएगा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है? तो इसमें हो जाएगा साउथ इंडियन बैंक। अगला देखेंगे, जलती हुई मोमबत्ती को कांच के जार में ढकने पर क्या होगा? तो इसमें हो जाएगा यह बुझ जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं पाएगा तो ये बुझ जाता है। आग जलने के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा असम में स्थित नहीं है? तो इसमें हो जाएगा डंपा राष्ट्रीय रिजर्व। ये असम में नहीं, बल्कि तीनों असम में है, काजीरंगा, मानस और नामेरी। भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट मौजूद हैं? तो ये हो जाएगा 4। मधुबनी चित्रकला शैली का उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? तो ये हो जाएगा बिहार। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इसमें हो जाएगा इंटेल। अगला देखेंगे,
1857 की सिपाही विद्रोह की स्थिति को शुरू हुआ था, तो इसमें हो जाएगा 10 मई को। 10 मई 1857 को। भारत के कितने राज्य की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हुई हैं, तो ये हो जाएगा 5 राज्य की। अब कौन कौन से भी बता देता हूँ। पश्चिम बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, और एक और है याद नहीं आ रहा, अगला देखेंगे। भारत रत्न से सम्मानित भूपेन हजारिका का गृह राज्य कौन सा है, तो इसमें हो जाएगा आसाम। स्पिरिट लैंप में मैग्नीशियम के फीते के जलने के परिणाम स्वरूप इनमें से कौन सा उत्पाद बनेगा, तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनेगा। अगला देखते हैं। इनमें से कौन सा गणतंत्र भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न का प्रथम पुरस्कार प्राप्त करता नहीं है। इनमें से किसे पहली बार पुरस्कार नहीं दिया गया था, तो इसमें हो जाएगा एम विश्वेश्वरैया को। बाकी इन तीनों को एक साथ पहली बार भारत रत्न दिया गया था, सी राजगोपालाचारी, सीवी रमन और सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा खान मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में आता है। खान मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में क्या आता है, तो ये हो जाएगा तांबा। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मिजोरम से नहीं जुड़ती है, तो ये हो जाएगा मेघालय की। अगला देखेंगे। भारतीय रुपए के प्रतीक चिन्ह की संकल्पना और डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया है, तो ये हो जाएगा डी उदय कुमार। अगला आगे देखते हैं। ये आईआईटी मुंबई के पढ़ने वाले छात्र थे। आगे देखेंगे। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, तो इसमें हो जाएगा समाजवादी पार्टी। ये राष्ट्रीय पार्टी नहीं, ये राज्य पार्टी है। अगला देखेंगे। 2019 में भारत का कौन सा आर्थिक जनगणना आयोजित की गई, ये हो जाएगी 7वीं। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था, तो ये हो जाएगा 1539 में। आगे देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष सतत विकास लक्ष्य को परिभाषित किया, तो इसमें हो जाएगा 2015 में। आंतररस भोजन में मौजूद प्रोटीन को निम्न अणुओं में परिवर्तित करते हैं, तो यह हो जाएगा अमीनो अम्ल। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भूतपूर्व आईएनए नेता पर ब्रिटिश भारत की सरकार के विरुद्ध युद्ध भड़काने का आरोप नहीं लगाया गया था, तो इसमें हो जाएगा मोहन सिंह पर। बाकी इन तीनों पर लगाया गया था। आगे देखेंगे। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए कौन सा लेंस उपयुक्त होता है, तो इसमें हो जाएगा अवतल लेंस। अगला देखें। भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। 21A कब जोड़ा गया, तो इसमें हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया 21वां। अगला देखें। तो ये सेट कंप्लीट हुआ। अब अगला सेट देखेंगे। ये 13 जनवरी 2021 का है और शिफ्ट सेकंड है, तो इसके सारे क्वेश्चन हम देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। इनमें से किसने अपने साम्राज्य को संगठित और मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही सड़क का निर्माण करवाया था, जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर जीटी रोड कर दिया गया, तो इसमें हो जाएगा शेरशाह सूरी। अगला देखेंगे। उस विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने सापेक्षता के सिद्धांत के लिए जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है, तो ये हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टाइन को सापेक्षता के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। ये शायद कुछ गलत लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 बीच में दे दिया है, 3 यहाँ पे दे दिया है। इसके ऑप्शंस और इसके क्वेश्चंस दोनों खा लिए गए हैं। अगला देखेंगे। हाँ, यहाँ 4 नंबर देखते हैं, 4 नंबर से सही है। निम्नलिखित में से किस बैंक की स्थापना 1970 में भारत कलकत्ता में यूरोपीय प्रबंधन के अधीन की गई थी, तो इसमें हो जाएगा इंडस बैंक ऑफ इंडिया। अगला देखेंगे। भारत के उस स्थान का नाम बताइए जहां शून्य मील का पत्थर देखा जा सकता है, जिसमें बलुआ पत्थर से बने 4 घोड़े युक्त एक स्तंभ की आकृति बनी हुई है, तो ये कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा भोपाल में। आगे देखते हैं।
भारत में पोखरण में अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया गया? तो ये हो जाएगा 1999 में किया गया था। तो यहाँ पे 99 कोई ऑप्शन नहीं है, ये 99 हो जाएगा। आगे देखते हैं, वह क्षेत्र जहाँ स्रोत में आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है क्या कहलाता है? पूरा प्रकाश जहाँ अवरुद्ध हो जाता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? तो उसे कहेंगे प्रच्छाया। अगला देखेंगे, भारत में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? भारत में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा गुजरात में, गुजरात राज्य में स्थित है। आगे देखेंगे, थियोफ्रेस्टस को निम्नलिखित में से किसका जनक माना जाता है? थियोफ्रेस्टस को निम्नलिखित में से किसका जनक माना जाता है? तो थियोफ्रेस्टस हो जाएंगे, नहीं ये इसके हो जाएंगे, ये हो जाएंगे वनस्पति विज्ञान के। आगे देखेंगे 10 नंबर देखते हैं हम लोग। छह सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश किस महाद्वीप में स्थित हैं? 6 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश किस महाद्वीप में स्थित हैं? तो ये हो जाएगा दक्षिण अमेरिका में। 6 नहीं, ये 6वां है, ठीक है। अगला देखेंगे, नीति आयोग का गठन 2015 में भारतीय योजना आयोग के समाप्त करके उसके स्थान पर किया गया। तो ये कितनी तारीख को हुआ था? तो ये हो जाएगा, इसमें सब फाल्टे दिया है क्या, 1 जनवरी को हुआ था। आगे देखेंगे, भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित सुप्रसिद्ध गायक भूपेन हजारिका किस राज्य से संबंधित थे? तो ये हो जाएगा असम से संबंधित है, ठीक। अगला देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में मैच रेफरी के रूप में नियुक्त की जाने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम क्या है? तो इसमें हो जाएगा हरमनप्रीत कौर का है, हरमनप्रीत कौर का है। आगे देखेंगे, विकल्पों में दी गई 4 नदियों में से 3 के बीच एक निश्चित संबंध है जबकि उनमें एक असंगत है। उस नदियों का चयन करें जो असंगत हैं। इसमें दिया गया है गोदावरी, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्रा। तो इसमें सबसे अलग हो जाएगा गोदावरी, क्योंकि ये सभी जो है पहाड़ों से निकलती हैं उत्तर भारत में। ब्रह्मपुत्रा भी, गंगा भी और सिंधु। गोदावरी दक्षिण भारतीय गंगा है। अगला देखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल को 5 करोड़ रुपए शेयर पूंजी के साथ हुई थी। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा 1935 को। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद का एक अंग नहीं है? तो इसमें हो जाएगा राज्य की विधानसभाएं। अगला देखेंगे, 1798 में निम्न में से कौन सा गवर्नर जनरल बना जो कलकत्ता में अपने एक विशाल महल गवर्नमेंट हाउस का निर्माण करवाया? तो इसमें इसको आप करिएगा, इस चारों में से आप ढूंढ लीजिएगा, आप करिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बायोगैस एक उत्कृष्ट ईंधन है क्योंकि इसमें 75% तक डर मौजूद होता है। तो इसमें हो जाएगा मीथेन मौजूद होता है। अगला देखेंगे, फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? तो अकबर ने करवाया। निम्नलिखित में से किस शहर को भारत में महलों का शहर द सिटी ऑफ पैलेस के नाम से जाना जाता है? तो इसमें हो जाएगा जयपुर को। आगे देखेंगे, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक। लॉर्ड माउंटबेटन। अगर भारतीय गवर्नर जनरल पूछता तो सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे। अगला देखेंगे, पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किससे प्रतिपादित किया गया है? तो इसमें हो जाएगा जॉन मेंडल से। अगला देखेंगे, गंगा ग्राम परियोजना इनमें से किसके द्वारा शुरू की गई? गंगा ग्राम परियोजना इनमें से किसके द्वारा शुरू की गई? तो ये हो जाएगा ग्रामीण विकास परिषद के द्वारा। आगे देखेंगे,
देहरादून से उड़ान भरने वाला भारत का प्रथम जैव ईंधन चालित हवाई जहाज कब नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर उतरा? तो इसमें हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 4 जुलाई 2018 को। अगला देखेंगे डाट 2018 में आयोजित एशियाई खेलों में भारतीय दल के सेफ द मिशन थे। तो इसमें कौन थे? इसमें हो जाएंगे सुशील कुमार को। आगे देखेंगे, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था। सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था 1815 में? इसमें हो जाएगा वर्नियर को। आगे देखेंगे, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह हो जाएगा बेंगलुरु में। और मोगालोपोलिस एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है महान शहर। इसे डाट 1957 द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। तो इसमें हो जाएगा पैट्रिक द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। अगला देखेंगे, किसकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 19 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन को पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया? तो इसमें क्या हो जाएगा, आगे देखते हैं। इसमें हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला देखेंगे, प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56 की योजना का मसौदा तैयार करने में सबसे युवा अर्थशास्त्री कौन था? तो इसमें हो जाएगा वी केसकर को। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सौर ऊर्जा प्रणाली से संबंधित है? सौर ऊर्जा प्रणाली से संबंधित कौन सा सिद्धांत है? आगे देखेंगे, इसमें हो जाएगा फोटोवोल्टाइक प्रभाव। अगला देखेंगे, अवध साम्राज्य के बारे में यह कथन किसका है? अवध साम्राज्य के, इस क्वेश्चन अधूरा है ये। अगला देखेंगे, ये क्वेश्चन अधूरा है। अगला देखेंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय इनमें से किस स्थान पर है? तो हो जाएगा जिनेवा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, ठीक है। आगे देखेंगे, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यह शायद 1923 है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, देख लेना। संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रतिवर्ष किस दिवस मनाया जाता है? ये हो जाएगा 24 अक्टूबर को, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। दोस्तों ये भी सेशन कंप्लीट हुआ, ये सेट कंप्लीट हुआ। अगला देखेंगे 13 जनवरी 2021 का है और ये शिफ्ट 2 है। अब इसके सारे क्वेश्चन हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें निम्नलिखित में से किस ग्रह को भारत का पहली समर्पित बहुत रंगदेर अंतरिक्ष वेधशाला के रूप में जाना जाता है? तो इसमें हो जाएगा एस्ट्रोसैट। 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने नाभिकीय रिएक्टर परिचालन में हैं? तो इसमें हो जाएगा 22। हुमायूंनामा के माध्यम से मुगल कालीन दुनिया की झलक देखने को मिलती है। यह पुस्तक किसने लिखी? हुमायूंनामा को किसने लिखा? इसमें हो जाएगा गुलबदन बेगम ने। अगला देखेंगे, सोवियत गणराज्य USSR के उस पहले देश का नाम बताइए जिसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। तो इसमें हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा लिथुआनिया। कंप्यूटर में डाटा को प्रोसेस करने के लिए इनमें से किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? इसमें हो जाएगा बाइनरी। डाट ने सन 2019 में प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान जायद पुरस्कार से सम्मानित किया। तो इसमें हो जाएगा UAE ने। वर्ष 1969 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? आगे देखते हैं, 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो इसमें हो जाएगा 14 बैंकों का, जिनकी पूंजी 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा थी। अगला देखेंगे, UNDP का पूर्ण रूप क्या है? तो इसमें हो जाएगा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इनमें से कौन सा चिपको आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य है? चिपको आंदोलन ये हो जाएगा पेड़ों और वनों को बचाना। आगे देखेंगे, और ये चिपको आंदोलन उत्तराखंड से स्टार्ट हुआ था सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। अगला देखेंगे, किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना
किस वर्ष कराई थी? तो ये हो जाएगा 1800 में। प्रसिद्ध जलियांवाला बाग इनमें से किस शहर में स्थित है? जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा अमृतसर में। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है? तो इसमें हो जाएगा जनरेटर। अगला देखेंगे, इनमें से कौन सी अधिकांश कोशिकाएं प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मापन की इकाई है? तो इसमें हो जाएगा ATP। जिसे मनुष्य जब ऊर्जा ग्रहण करता है उसकी इकाई जो होती है ATP होती है। अगला देखेंगे, JNNURM का पूर्ण रूप क्या है? तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूएबल मिशन। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा पारंपरिक स्रोत नहीं है? तो इसमें हो जाएगा पवन चक्की। निम्नलिखित में से किसने सन 2019 में बैंकॉक में आयोजित एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक जीता था? इसमें हो जाएगा पूजा रानी। अगला देखेंगे, हैदराबाद स्थित DART रिमोट सेंसिंग उपग्रह डाटा प्राधिकरण एवं प्रसंस्करण डाटा प्रसार एरियस रिमोट सेंसिंग और आपदा प्रबंधन हेतु निर्णय सहयोग के लिए जिम्मेदार है। इसके ऑप्शन हम आगे देखते हैं। इसमें हो जाएगा नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। अगला देखेंगे, ASCII का पूर्ण रूप क्या है? इसमें पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अगला देखेंगे, भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच मध्य समय GMT से कितना आगे है? तो ये हो जाएगा 5.5 घंटे। ठीक है। अगला देखेंगे, लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक हो जाएगा डायोप्टर। इनमें से किस वर्ष में INC के लाहौर सत्र के पूर्ण स्वराज को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया था? तो ये हो जाएगा 1929 में, रावी नदी के किनारे। आगे देखते हैं, - 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता प्रतिशत कितना था? तो ये हो जाएगा 65.46%। भारतीय राजनीतिक प्रणाली के तहत इनमें से किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था प्रदान की गई है? तो ये हो जाएगा पंचायती राज संस्थान में। आयोडीन डाटा संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो ये हो जाएगा थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस समूह के पादप के बीच अवतरण रहित होता है? आगे देखेंगे, इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा अनावृत बीजी। अगला देखेंगे, पत्थर की बनी नृत्य करती हुई पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? तो ये हो जाएगी हड़प्पा में। अगला देखेंगे, भारत का इनमें से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसमें हो जाएगा उड़ीसा। अगला देखेंगे, इनमें से कौन भारतीय संविधान का मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे? मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे, तो इसमें कौन हो जाएंगे? इसमें हो जाएंगे A.B. ठक्कर। बकिया ये तीनों सैयद मोहम्मद सदुल्ला और डॉक्टर के एम मुंशी एन गोपाल स्वामी अयंगर ये मसौदा समिति के सदस्य थे। अगला देखेंगे, अप्रैल 2019 में इनमें से किस प्राधिकरण ने बियरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड से जमाकर्ताओं के 1514 करोड़ की वसूली करने में सफलता प्राप्त की? तो ये हो जाएगा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण। आगे देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र में इनमें से कौन सी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय श्रम अधिकारों का संवर्धन करती है? तो हो जाएगी ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। किस देश में फीफा विश्व कप 2018 का विजेता खिताब हासिल किया है? 2018 का फीफा किसने जीता? तो ये हो जाएगा फ्रांस ने। अगला देखेंगे, डाट और डाट साउंड इफेक्ट फाइलों के दो प्रकार हैं जिन्हें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट से जोड़ा जा सकता है। इसके ऑप्शंस आगे हम देखते हैं। इसमें हो जाएगा यही पहला वाला .wav फाइलें और .MID फाइलें। अगला देखेंगे, बी वलसारा इनमें से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो इसमें हो जाएगा पियानो से।
2019 में लोकसभा चुनाव के लिए भारत में कितने निर्वाचन क्षेत्रों को विभाजित किया गया था? इसमें हो जाएगा 543। अगला देखेंगे, हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? आगे देखते हैं, इसमें हो जाएगा महात्मा गांधी। हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी? महात्मा गांधी हो जाएगा। वर्ष 2019 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा UNEA में भारत द्वारा संचालित 2 संकल्पों का अंगीकृत किया। ये दोनों संकल्प कौन से थे? तो इसमें कौन कौन संकल्प थे? तो ये हो जाएगा एकल उपयोग प्लास्टिक एवं चिरस्थायी नाइट्रोजन प्रबंधन। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से एक एयरलाइन ने धन की कमी की वजह से 17 अप्रैल 2019 को अपने सभी परिचालन अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया। तो इसमें कौन हो जाएगा? इसमें हो जाएगा जेट एयरवेज। आगे देखेंगे, इनमें से किसे भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? इसमें भारत का नेपोलियन जो होगा वो हो जाएगा समुद्रगुप्त। ठीक, आगे देखते हैं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने और बच्चों तथा शिक्षकों को सशक्त बनाने हेतु प्रौद्योगिकी का उपयोग करने पर केंद्रित योजना समय शिक्षा अभियान का शुभारंभ कब किया? तो ये हो जाएगा मई 2018 में। तो दोस्तों ये भी सेट कंप्लीट हुआ। अगला सेट देखेंगे, ये 13 जनवरी 2021 का है, 13 मार्च का है और शिफ्ट फर्स्ट है। इसके सारे क्वेश्चन हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, नवंबर 2019 में 5वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये हो जाएगा कोलकाता में। विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा मैड्रिड, स्पेन में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा नई दिल्ली में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो ये हो जाएगा 1 अप्रैल 1935 को। आगे देखते हैं, बंगाली साहित्यकार रविन्द्रनाथ टैगोर वर्ष डाट में अपनी गीतांजलि नामक कविता संग्रह के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। इसमें हो जाएगा 1913 में। वर्ष 2018 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने भारतीय वायु क्षेत्र में हवाई जहाज़ों का सही ढंग से लैंड करने में मदद करने के लिए GPS एडेड जियो ऑगमेंट नेविगेशन प्रणाली विकसित करने के लिए डाट के साथ अनुबंध किया है। ये हो जाएगा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ। आगे देखेंगे, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 15 मार्च 2019 को किस स्थान पर नवाचार और उद्यमिता महोत्सव का उद्घाटन किया? तो हो जाएगा गांधीनगर, गुजरात में। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायु के माध्यम से नहीं फैलती है? तो ये हो जाएगा हैजा। जिन तत्वों में धातुओं और अधातुओं के बीच मध्यवर्ती गुण होते हैं उन्हें उपधातु या मेटालॉयड कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे उपधातु के रूप में जाना जाता है? यह हो जाएगा जर्मेनियम। अगला देखेंगे, अशोक तर्कसिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। वे डाट के पोते थे। वे किसके पोते थे? तो ये हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के। स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक मुख्य पहल है। इसे किस वर्ष आरंभ किया गया था? 2016 में। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो ये हो जाएगा बरगद। बल का इकाई क्या है? तो इसमें हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे देखेंगे, संगीत नृत्य नाटक की राजधानी अकादमी संगीत नाटक अकादमी भारत गणराज्य द्वारा स्थापित पहली राष्ट्रीय कला अकादमी थी। यह अकादमी कहाँ स्थित है? यह अकादमी जो है नई दिल्ली में स्थित है। स्वाइन फ्लू इनमें से किसके वजह से होता है? स्वाइन फ्लू किसके वजह से होता है? तो ये हो जाएगा विषाणु। कौन सा देश प्रस्तावित तापी गैस पाइपलाइन का हिस्सा नहीं है? तो ये हो जाएगा ईरान। इनमें से किस पूर्व भारतीय टेस्ट क्रिकेटर को विकेट कीपिंग के लिए नहीं जाना जाता है? तो ये हो जाता है, आगे देखते हैं, ये हो जाएगा BS चंद्रशेखर को। किसे? BS चंद्रशेखर को। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रपतियों के नाम उनके कार्यकाल के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें D वाला सबसे पहले ज्ञानी जैल सिंह बने, सबसे बाद में ज्ञानी जैल सिंह बने, उसके
ज्ञानी जयंत सिंह से पहले नीलम संजीव रेड्डी बने, उनसे पहले फखरुद्दीन बने और उनसे पहले जाकिर हुसैन बने। सत्यमेव जयते उदाहरण भारत के राष्ट्रीय प्रतीक एवं देवनागरी लिपि में अंकित है। यह उदाहरण कहाँ से लिया गया है? तो यह हो जाएगा मुंडकोपनिषद से। आगे देखेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करेगा। तो इसमें हो जाएगा अनुच्छेद 74(1) में हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम एवं ट्राइटियम है। समस्थानिक ट्राइटियम का परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या क्रमशः कितना है? फिर ये हो जाएगा 1 और 3। इनमें से किस नगर निकाय को दिसंबर 2020 में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भारत में सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाले नगर निगम घोषित किया गया? तो इसमें हो जाएगा विशाखापट्टनम को। हाँ, आगे देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं में को उनके कालानुक्रमी के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें पहला हो जाएगा सबसे पहले चंपारण किए, उसके बाद जलियांवाला बाग हुआ, फिर उसके बाद चंपारण के बाद जो है असहयोग आंदोलन हुआ, फिर जलियांवाला बाग हुआ, उसके बाद गांधी इरविन समझौता, फिर भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तीव्र भूकंपीय तरंगे हैं? तो इसमें हो जाएगा प्राथमिक तरंगे। किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? कार्य की इकाई कौन सी नहीं है? तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर, यही नहीं है, बाकी और सभी हो जाएंगे न्यूटन मीटर और किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर या जूल। किसी संस्थान में कर्मचारियों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए नियमित शेयर्ड नेटवर्क को क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं इंटरनेट। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये हो जाए कोलकाता में। भारत का पहला समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा कच्छ की खाड़ी में। समुद्री उद्यान कच्छ की खाड़ी में है। अगला देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने किस वर्ष में नई दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला रखी थी? तो इसमें हो जाएगा, आगे देखते हैं, यह इसमें हो जाएगा 1955 में। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा एक विकल्प सही नहीं है? तो इसमें पहला ही सही नहीं, 1 MB बराबर 2 बिट, यही गलत है। आगे देखते हैं। डाट ने पर्यावरण के प्रति अपने योगदान के लिए समाज सेवा के क्षेत्र में बाल शक्ति पुरस्कार 2019 जीता। सभी पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में से वह सबसे युवा है। इसमें हो जाएगा ईहा दीक्षित। मार्च 2019 में केरल के कोच्चि में वर्ल्ड प्रोफेशनल बिलियर्ड एवं स्नूकर एसोसिएशन के तत्वावधान में इंडिया ओपन इंटरनेशनल स्नूकर टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। इस टूर्नामेंट का फाइनल किसने जीता? तो इसमें हो जाएगा मैथ्यू सेल्ट को। अगला देखेंगे। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से वर्ष 2019 में गन्ना उत्पादन के अनुसार घटते हुए क्रम को व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें हो जाएगा सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, मतलब ये वाला हो जाएगा। उबंटू मिंट और फेडोरा डाट के संस्करण है। ये किसके संस्करण है? तो ये हो जाएगा लिनक्स के। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रेलगाड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब हरी झंडी दिखाई थी? ये हो जाएगा 15 मार्च 2019 को। आगे देखते हैं। इनमें से किसे 2021 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो इसमें हो जाएगा सुदर्शन साहू को। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री पद पर पदासीन रहे? इसमें हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत वायु गुणवत्ता सूचकांक एक प्रमुख पहल है। इसे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा कब शुरू किया गया? तो इसमें हो जाएगा अक्टूबर 2014 को।
आगे देखेंगे। निम्नलिखित जानकारी के आधार पर निर्धारित करें कि किसके पुस्तक ना तो उपन्यास है और ना ही पेपरबैक प्रारूप है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा हेराल्ड मास्टर। आगे देखते हैं। ये सेट कंप्लीट हुआ। अगला सेट देखेंगे। ये 13 मार्च 2021 का है और ये शिफ्ट 2 है। तो चलिए इसके सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन इनमें से किसके विभिन्न प्रकार हैं? तो ये हो जाएगा माइक्रो कंप्यूटर के। हिंदकुश पर्वत का सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो ये हो जाएगी तिरिचमीर। उद्यम अभिलाषा कार्यक्रम किस संस्था द्वारा शुरू की गई है? इसमें हो जाएगा सीडीबी। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित है? इसमें से कौन सुमेलित हो जाएगा? ये हो जाएगा तिजारा मंदिर राजस्थान में, यही सुमेलित है और बाकी सारे सुमेलित नहीं हैं। अगला देखेंगे। मानव जाति के आनुवंशिक मूल कहाँ मौजूद हैं? मानव जाति के आनुवंशिक मूल कहाँ मौजूद हैं? तो ये हो जाएगा अफ्रीका में। खुर वाले जानवरों को आमाशय की सबसे बड़ी हिस्सा कौन सा होता है? तो इसमें हो जाएगा रूमैन। डीआरडीओ द्वारा बम के संसूचना और निपटान करने हेतु विकसित किए गए वाहन का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा दक्ष। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कुसुम कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? कुसुम कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो इसमें हो जाएगा सौर ऊर्जा क्षमताओं का उपयोग करके किसानों का वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना। किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो इसमें हो जाएगा शुक्र को। आगे देखते हैं। हिमालय पर्वत का वह कौन सा हिस्सा जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित है? डाट के रूप में जाना जाता है। उसे किस रूप में जाना जाता है? तो ये हो जाएगा असम हिमालय। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है? तो ये हो जाएगा संभाषण का अधिकार। रामनाथ कोविंद भारत के डाट चौथे राष्ट्रपति हैं। भारत के रामनाथ कोविंद जो हैं कितने नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो ये हो जाएगा 14वें नंबर के। आगे देखते हैं। एम के गांधी का महात्मा की उपाधि किसने दी थी? एम के गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। ग्रीन रेल कॉरिडोर तमिलनाडु में शुरू के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब कौन सा गलत है? यही गलत हो जाएगा। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, यही गलत है। इसमें यह सही हो जाएगा। ग्रीन रेल कॉरिडोर का लंबाई 114 किलोमीटर। यह भारत का पहला ग्रीन रेल कॉरिडोर है। ग्रीन रेल कॉरिडोर के तहत आने वाली रेलगाड़ी अब बायो टॉयलेट से लैस होंगी। अगला देखेंगे। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने तैयार की थी? भारत के राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने? ये हो जाएगा पिंगल वेंकैया। अगला देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों का समूह सदस्य था? इसमें कौन से थे? तो ये हो जाएंगे यूएसए। निम्नलिखित में से कौन सी योजना महिलाओं को ब्याज पर छूट युक्त ऋण प्रदान करने वाली माइक्रो फाइनेंस योजना है? इसमें हो जाएगा महिला समृद्धि योजना। आगे देखेंगे। सोल ऑफ न्यू मशीन नामक पुस्तक के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये हो जाएगा पुलित्जर। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है? ये हो जाएगा वुलर। किस मंदिर को काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है? ये हो जाएगा कोडार का सूर्य मंदिर। आगे देखते हैं। इनमें से किसे 2018 का यूनिसेफ इंडिया का सर्वप्रथम यूथ एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ये हो जाएगा हिमा दास। हाल ही में देना बैंक और विजया बैंक इनमें से किस बैंक के साथ विलय हुआ है? ये हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा। वर्ष 2018-19 में भारत सरकार द्वारा वर्ष भर स्थिर मूल्य पर टमाटर, प्याज और आलू की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? ये हो जाएगा ऑपरेशन ग्रीन्स। आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्राचीनतम है? मतलब इनमें से सबसे प्राचीनतम घटना कौन सी है? तो ये हो जाएगा जलियांवाला बाग कांड। संयुक्त राष्ट्र नाम किस देश के राष्ट्रपति द्वारा दिया गया था? तो ये हो जाएगा
संयुक्त राज्य अमेरिका। 2019 में खेलो इंडिया गेम्स में निशानेबाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी का नाम बताइए। इसमें हो जाएगा अभिनव शाह। निम्नलिखित पदार्थ समूहों में से कौन सा केवल अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ का समूह है? तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा, आगे देखते हैं, इसमें सी नंबर हो जाएगा प्लास्टिक, DDT और बेकेलाइट। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय केरल में स्थित है? कौन सा संग्रहालय केरल में स्थित है? ये हो जाएगा नेपियर संग्रहालय। भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता, बंधुता के सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं? तो ये हो जाएगा फ्रांस से। भारत के अनुसार भीम और हिडम्बा का पोता कौन था? महाभारत के अनुसार भीम और हिडम्बा का पोता कौन था? तो ये हो जाएगा बर्बरीक। वर्ष 1997 से 2006 के बीच यूएनओ के सचिव कौन थे? तो इसमें हो जाएगा कोफी अन्नान। 97 से लेकर 2006 के बीच कोफी अन्नान थे। आगे देखेंगे, मनुष्यों में भोजन के पाचन की प्रक्रिया डड से शुरू होती है और डड में पूर्ण होती है। इसमें हो जाएगा मुंह से शुरू होती है, छोटी आंत में खत्म हो जाती है। उत्तर पूर्वी प्रशांत और उत्तरी अटलांटिक में उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात का क्या नाम है? ये हो जाएगा हरिकेन। अगला देखेंगे, इनमें से किसे भारत का मार्टिन लूथर के नाम से जाना जाता है? ये हो जाएगा दयानंद सरस्वती को। आगे देखते हैं, इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाले प्रथम भारतीय समाचार पत्र का नाम बताइए। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा द हिंदू। रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है? तो इसमें हो जाएगा बैकरेल। EIU ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स में वर्ष 2019 के लिए भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई? ये हो जाएगी 51वीं रैंक। आगे देखते हैं, पौंस मानव के किस अंग का भाग है? पौंस जो है मानव के किस अंग का भाग है? तो ये हो जाएगा मस्तिष्क का। तो दोस्तों ये भी सेट कंप्लीट हुआ और अगला देखते हैं। तो दोस्तों सेशन अच्छा लग रहा हो, सेशन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। तो ये अगला सेट देखते हैं, ये 14 मार्च 2021 का है और ये शिफ्ट फर्स्ट है। अब इसके सारे क्वेश्चन हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने करवाया था? तो ये हो जाएगा शेरशाह सूरी ने। अगला देखेंगे, रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई थी? तो ये हो जाएगा कार्य का निरीक्षण करते हुए। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश नीति ने लोगों को जलियांवाला बाग अमृतसर में एकत्र होने के लिए विवश किया था? ये हो जाएगा रॉलेट अधिनियम। आगे देखते हैं, सामान्यतः संयुक्त राष्ट्र प्रतिवर्ष किस माह में अपनी पूर्ण महासभा का आह्वान करती है? तो ये हो जाएगा सितंबर में। कक्षा में प्रस्तुति के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी है? तो ये हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या डॉट से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा 500 से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक कभी भी लोकसभा का सदन का नेता नहीं रहा है? इसमें हो जाएगा, आगे देखते हैं, इसमें हो जाएगा मनमोहन सिंह हो जाएंगे। अगर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य की सड़क घनत्व सर्वाधिक है? किस राज्य में सड़क घनत्व सर्वाधिक है? तो ये हो जाएगा केरल में। किस शहर में गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में सूचित किया गया था और वहां आने वाले आमंत्रित किया गया था? ये हो जाएगा लखनऊ में। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम कई उपग्रहों का एक नेटवर्क है जो लगभग डॉट की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करता है। तो ये हो जाएगा 20,000 किलोमीटर पर। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सी नदी दादरा और नगर हवेली में बहती है? ये हो जाएगा दमन नदी। इनमें से किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को को विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया है?
तो ये हो जाएगा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से कौन सा भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है? तो इसमें हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आगे देखेंगे, परमाणु ऊर्जा विभाग की इकाई राजा रमन्ना सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा इंदौर में। भारत की पहली समकालिक जनगणना कब की गई थी? तो ये हो जाएगी 1881 में, और इससे पहले 1872 में भी हुई थी, लेकिन ये 1881 से हर 10वीं साल हो रही है। इनमें से कौन सा मानव रक्त से संबंधित मानव रक्त में नहीं पाया जाता है? ये हो जाएगा कॉन्ड्रोसाइट। अगला देखेंगे, 2019 में आयोजित शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की राज्य परिषदों के प्रमुख की बैठक आयोजन इनमें से किस शहर में किया गया था? तो ये हो जाएगा बिश्केक में। आगे देखते हैं, पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचन होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा प्लाज्मोलिसिस। भारत ने साइरस रिएक्टर की स्थापना किस स्थान पर की है? तो ये हो जाएगा ट्राम्बे, मुंबई में। इनमें से किसने लाल कुर्ती आंदोलन को चलाया था? तो इसमें हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान ने। आगे देखेंगे, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा रात्रि के दौरान आवासीय क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित मानक शोर स्तर कितना है? तो ये हो जाएगा 45 डेसिबल। सलतोरो कांगरी चोटी इनमें से किस सीमा पर स्थित है? तो ये हो जाएगा भारत पाकिस्तान सीमा पर। लेह मनाली राजमार्ग का निर्माण एवं रख रखाव किस एजेंसी द्वारा किया जाता है? तो ये हो जाएगा सीमा सड़क संगठन के द्वारा। आगे देखते हैं, महाभारत नामक संस्कृत महाकाव्य के लेखक कौन थे? महाभारत नामक सांस्कृतिक महाकाव्य के लेखक कौन थे? तो ये हो जाएगा श्री महर्षि वेदव्यास। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का कार्यालय कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा बम्बई में। प्रसिद्ध कन्नड़ नाटक तुगलक, जिसका अन्य भारतीय भाषाओं में मंचन किया गया है, के लेखक कौन है? तो हो जाएगा गिरीश कर्नाड। इनमें से किसे वर्ष 2021 में पद्म भूषण से सम्मानित नहीं किया गया? तो इसमें हो जाएगा पीवी बाल सुब्रमण्यम को। अगला देखेंगे, द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया तथा अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात क्या होता है? तो ये हो जाएगा 14:3। पदार्थ को वर्गीकृत करने के लिए प्रारंभिक भारतीय दार्शनिकों द्वारा कितने मूल तत्वों का वर्णन किया गया है? ये हो जाएगा 5। निम्नलिखित में से किस वनस्पति में पादप काय को जड़ों, तनों और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जाता है? तो ये हो जाएगा कारा। अगला देखेंगे, भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 343(1) में। आगे देखेंगे, किस आंदोलन को भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा गया है? तो इसमें हो जाएगा चंपारण आंदोलन को। भारत में प्रथम जनगणना का आयोजन कब किया गया था? इसमें हो जाएगा 1872 में। पहली पीढ़ी की कंप्यूटर प्रणाली किस पर आधारित थी? तो ये हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थी। आगे देखेंगे, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई निम्नलिखित घटनाओं में से कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें हो जाएगा सबसे पहले क्या हो जाएगा, जलियांवाला बाग होगा, उसके बाद असहयोग हो जाएगा, फिर नमक सत्याग्रह, फिर भारत छोड़ो हो जाएगा। यही वाला सही हो जाएगा। इनमें से किस संस्थान को परमाणु एवं त्वरक प्रौद्योगिकी पर आधारित अनुसंधानों के क्षेत्र में शामिल संस्थानों की जननी माना जाता है? तो हो जाएगा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र को। आगे देखेंगे,
भारत किस वर्ष संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हुआ था? तो इसमें हो जाएगा 2017 में भारत और पाकिस्तान दोनों एक साथ शामिल हुए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व तो कितना है? तो इसमें हो जाएगा 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। राष्ट्रीय योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये हो जाएगा 21 मई को। आगे देखेंगे, 21 मई नहीं, 21 जून को, 21 जून को विश्व योगा दिवस मनाया जाता है। आगे देखेंगे, तो दोस्तों ये भी सेट कंप्लीट हुआ। अगला सेट देख लेंगे। ये 14 मार्च 2021 का है और शिफ्ट दूसरा है। तो चलिए, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किस वर्ष शुरू किया गया था? ये हो जाएगा 1989। पाइक नृत्य इनमें से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ये हो जाएगा उड़ीसा। भारत के निम्नलिखित में से किस एनजीओ को वर्ष 2019 के लिए संयुक्त राष्ट्र के इक्वेटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी को। आगे देखेंगे, पाकिस्तान नाम किस वर्ष गढ़ा गया? तो ये हो जाएगा 1933 में। भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने डाट को मसौदा समिति का गठन किया था। ये हो जाएगा 29 अगस्त 1947 को। महात्मा गांधी ने किस पुस्तक में लिखा है कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों द्वारा किए गए विस्तारित सहयोग का परिणाम था? तो इसमें हो जाएगा हिंद स्वराज में। आगे देखेंगे, दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारियों के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल में संसदीय मामलों के केंद्रीय मंत्री कौन थे? तो इसमें हो जाएगा प्रहलाद जोशी। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन, म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है? तो इसमें हो जाएगा दीफू दर्रा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? तो ये हो जाएगा हैजा। आगे देखेंगे, उन्नीस में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था जिसमें डाट सदस्य थे। इसमें कितने सदस्य थे? 5 सदस्य। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के समय में डाट के समय का फर्स्ट अंतराल है। तो ये हो जाएगा 2 घंटे का। किन भूकंपीय तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है? तो ये हो जाएगा यस तरंगों में, मतलब सेकेंडरी में। आगे देखेंगे, चंद्रमा पर कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? चंद्रमा पर कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? बज एल्ड्रिन। आरबीआई द्वारा आवासीय वित्त प्रतिभूतिकरण बाजार के विकास हेतु गठित समिति का अध्यक्ष कौन है? तो ये हो जाएगा हर्षवर्धन। इंटरनेट में डाट का उपयोग किया जाता है। ये हो जाएगा पैकेट स्विचिंग। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना डाट देश द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर के माध्यम से की गई थी। तो इसमें हो जाएगा, आगे देखेंगे, 51 सदस्यों द्वारा। शुरुआत में यूएनओ में 51 सदस्य थे, बाद में धीरे धीरे जुड़ते गए और भारत यूएनओ का संस्थापक सदस्य है। कंप्यूटर में डिलीट की गई फाइलें डाट में चली जाती हैं। तो ये किस में चली जाएंगी? ये हो जाएंगी रिसाइकिल बिन में। भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? तो ये हो जाएगा 1857 से 58 में। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत कब हुई थी? ये हो जाएगी 1 जनवरी 2017 को। आगे देखेंगे, भारतीय योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये हो जाएगा 1950 में। वैसे तो इसको 1949 होना चाहिए। आगे देखेंगे, 44वां संविधान संशोधन 1978 में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया? तो ये हो जाएगा 301 को। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है? तो ये हो जाएगा 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। आगे देखेंगे, सरकार ने डाट के वनों में स्थित अभयारण्यों को 51वें बाघ आरक्षित क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया है। तो ये हो जाएगा तमिलनाडु में। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव को वर्ष डाट में अंगीकृत किया था। तो ये हो जाएगा 1940 में। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है और पत्तियों के मुरझाने के लिए जिम्मेदार होता है? तो ये हो जाएगा एब्सिसिक एसिड। आगे देखेंगे,
प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग डॉट के मापने के लिए किया जाता है। ये हो जाएगा दूरी मापने के लिए। भारत में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये हो जाएगा 1907 में। निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा नरौरा में। आगे देखेंगे एजरा कप। एजरा कप इनमें से किस खेल से संबंधित है? एजरा कप किससे संबंधित है? ये हो जाएगा पोलो से। आगे देखेंगे शशि थरूर की किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा एन एरा ऑफ डार्कनेस। संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान किस अफ्रीकी देश से संबंधित हैं? तो ये हो जाएगा घाना से। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पौधों के तने के विकास की मदद करता है? पौधे के तने के विकास में मदद करता है तो कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा जिब्रेलिन। अगला देखेंगे भारत में एशियाई चीता को किस वर्ष विलुप्त घोषित किया गया था? तो ये हो जाएगा 1952 में। भारतीय संविधान के निर्माण से पहले 1946 में डॉट द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। तो ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू द्वारा। जापान द्वारा भारत के पूर्व विदेश सचिव श्याम शरण को इनमें से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? इसमें हो जाएगा ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन। ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन किसने प्रदान किया? जापान ने। अगला देखेंगे एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा के बीच की समयावधि कितनी होती है? तो ये हो जाएगा 29 दिन से थोड़ी अधिक। इनमें से किसे आधुनिक आनुवंशिकी के जनक के रूप में जाना जाता है? आधुनिक आनुवंशिकी के जनक के रूप में जाना जाता है तो हो जाएगा ग्रेगर मेंडल। राष्ट्रीय जैविक रसायन उद्योग लिमिटेड के स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये हो जाएगा, आगे देखते हैं, ये हो जाएगा 1961 में। दोस्तों ये भी सेट कंप्लीट हुआ और अगला सेट देखते हैं और ये सेशन का लास्ट सेट होगा। 15 फरवरी 2021 का सेट है और ये शिफ्ट फर्स्ट है और ये आज इस सेशन का लास्ट सेट होगा। कोल्हाटी भाषा डट में रहने वाले लोगों की बोली जाती है। ये महाराष्ट्र की भाषा बोलते हैं, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। थांका चित्रकला में सूत या रेशम से बने कपड़ों पर भगवान डट के चित्र बने होते हैं, भगवान बुद्ध के चित्र बने होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन नहीं है? तो हो जाएगा हैप्टिक। सूर्य की चमकती सतह को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं फोटोस्फीयर। आगे देखते हैं, आरबीआई का प्रतीक क्या है? आरबीआई का प्रतीक क्या है? तो ये हो जाएगा एक ताड़ के पेड़ के सामने बंगाल टाइगर। अगला देखेंगे, इनमें से कौन सा उपग्रह भारत के पहले शैक्षिक उपग्रह के रूप में समर्पित किया गया है? तो ये हो जाएगा, इसमें हो जाएगा GSAT-3। अगले देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन का 78वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? तो ये हो जाएगा अगस्त 2020 को। पैरा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर रिकॉर्ड बनाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये हो जाएंगे, आगे देखेंगे, ये हो जाएंगे देवेंद्र झाझरिया। अगला देखेंगे, ENRHM का पूर्ण रूप क्या है? तो ये हो जाएगा न्यू रूरल हेल्थ मिशन। यूथ स्ट्राइक फॉर क्लाइमेट आंदोलन के संस्थापक कौन है जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था? तो ये हो जाएंगे ग्रेटा थनबर्ग। आगे देखेंगे, भारत में कोविड-19 के कारण प्रथम पुष्टिकृत मृत्यु कहाँ हुई थी? कोविड-19 के कारण भारत में प्रथम मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये हो जाए कर्नाटक में। स्थेनोस्फीयर पृथ्वी की डाट की ऊपरी हिस्सा का अत्यधिक श्यान यांत्रिक रूप से दुर्बल एवं तन्यनीय विकृतिशील क्षेत्र है। ये हो जाएगा पर्यावरण। भारत में सर्वाधिक उपलब्ध एवं सर्वाधिक सघन रूप से कृषि हेतु प्रयोग की जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो ये हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी, जो कि उत्तर भारत में ज़्यादा पाई जाती है। आगे देखेंगे, 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसे मरणोपरांत दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा विनोद खन्ना को। किस वर्ष में जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों के एक दल ने मोहनजोदड़ो के सतह अन्वेषण शुरू किया था? तो इसमें हो जाएगा
1980 में श्वसन, लार सर्वण और क्रमाकुंचन जैसी अनैच्छिक क्रियाएं द्वारा नियंत्रित होती हैं। ये मेरु शीर्ष द्वारा नियंत्रित होती हैं। आगे देखते हैं, कौन सा यूएन संगठन अवैध तस्करी और नशीली दवाओं का दुरुपयोग से संबंधित है? ये हो जाएगा UNODC। स्कूली बच्चों के लिए युवा विज्ञानी कार्यक्रम युविका 2019 नामक विशेष कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये हो जाएगा इसरो द्वारा। दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने? ये हो जाएगा 1982 में, नहीं 1882 में। आगे देखेंगे, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा फातिमा बीबी। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के कारण होती है? तो इसमें हो जाएगा एंथ्रैक्स। गुमशुदा और बेसहारा बच्चों का पता लगाने और उन्हें उनके परिवारों के साथ फिर से मिलाने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो ये हो जाएगा ऑपरेशन मुस्कान। आगे देखेंगे, यम्बी का पूर्ण रूप क्या होता है? यम्बी का पूर्ण रूप क्या होता है? होता है मेगाबाइट। एप्पल APPLE किस प्रकार का उपग्रह है? तो ये हो जाएगा संचार उपग्रह। आईरोब टूना क्या है? आईरोब टूना क्या है? ये हो जाएगा अधोजल ड्रोन है। बंगाल के किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना बरिंद्र कुमार घोष ने की थी? तो ये हो जाएगा, आगे देखेंगे, बंगाल में ये हो जाएगा अनुशीलन समिति। अगला देखेंगे, इन 2018 उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्च्ड द ODOP स्कीम टू प्रमोट competitive and staple products from a region so that an economic geographical model can be developed. What does ODOP stand for? मतलब ODOP का फुल फॉर्म सीधे सीधे पूछ लिया गया है। इसमें हो जाएगा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यूनेस्को प्राकृतिक धरोहर स्थल और उसके स्थान से रिलेटेड है। तो हम देखेंगे, इसमें ये पहला समर्पित सुमेलित नहीं है। एलिफेंटा की गुफाएं कर्नाटक में नहीं है। आगे देखेंगे, और ये तीनों सुंदरवन पार्क पश्चिम बंगाल, सूर्य मंदिर कोणार्क, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश अभी सही है। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्गर्धन वह बिंदु है जिस पर तंत्रिका आवेग डॉट डॉट गुजरता है। तो ये हो जाएगा एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक। किस प्रधानमंत्री का जन्म भारत की स्वतंत्रता मिलने के बाद हुआ? तो ये हो जाएगा नरेंद्र मोदी का। आगे देखेंगे, इनमें से किसने सिपाही विद्रोह और 1857 के विद्रोह को न तो पहला और न ही राष्ट्रीय न ही स्वतंत्रता संग्राम कहकर संवर्धित किया था? तो ये हो जाएगा आरसी मजूमदार। अगला देखेंगे, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होती है? तो ये हो जाएगा विटामिन B9। अगला देखेंगे, दुनिया का पहला हस्तलिखित नीडल बुक कौन सी है? तो इसमें हो जाएगा मधुशाला। BHIM का पूर्ण रूप क्या है? भीम का पूर्ण रूप क्या है? तो ये हो जाएगा भारत इंटरफेस फॉर मनी। भारत इंटरफेस फॉर मनी। अगला देखेंगे, मेटास्टैटिक अस्थि कैंसर के उपचार के लिए किस रेडियो आइसोटोप का उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा स्ट्रैंसियम 89 का। पहला विश्व पर्यावरण दिवस WED किस वर्ष मनाया गया था? तो ये हो जाएगा 1974 में। अगला देखेंगे, डीजी गांव पहल की शुरुआत डॉट विभाग द्वारा शुरू की गई थी। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। आगे देखते हैं, तो दोस्तों सेशन कंप्लीट हुआ। सेशन अच्छा लगा हो, सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। और टेलीग्राम चैनल सरस्वती क्लासेस 01 से जरूर जुड़िए। धन्यवाद।